जय श्री कृष्णा। जय सजनों, राधे राधे बोलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे हरे कृष्णा बोलो कितना अच्छा लगता है। सीताराम बोलो सजनों कितना अच्छी लगती है। प्रभु का नाम लो कितना सुंदर वचन है। जीवन आत्मा है मनुष्य तन, जो कहता है मनुष्य हृदय को तपाइए और परम पिता परमेश्वर को नाम स्मरण लो और जीवन में सुख शांति को चुनो। लोभ माया को हटाओ, अधर्म को हटाओ, अपने धर्म में आ जाओ। राधे राधे हरे कृष्ण से जुट जाओ। अगर परम पिता परमेश्वर से जुट जाओगे आत्मा कल्याण हो जाएगा, झोपड़ी से महल प्राप्त हो जाएगा। सजनों, जीवन का कल्याण, जीवन की प्राप्ति हो जाएगा। मोह माया सब दिन रहेगा। जीवन जब तक जिएगा, जब तक माया मोह में आप बेचैन रहिएगा। चैन कहाँ? बेचैन चैन नहीं मिलेगा भैया, बेचैन मिलेगा। बेचैनियाँ प्राप्त होगा, रोगों से ग्रसित रहेगा। इसलिए रोगों से हटाना है तो भगवान के नाम लो, परमेश्वर पर ध्यान दो, परम पिता पर ध्यान दो और ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज को चुन लो। वह परम अक्षर परमात्मा है, परम पिता ही परमात्मा है। इसलिए अथवा श्री गीता अध्यायों में तीसरा अध्याय में अर्जुन उवाचे, अर्जुन बोले हे जनार्दन, यदि तो इस प्रकार से कहा गया है, इस प्रकार से अपने परम पिता परमेश्वर को चुनो। तब अर्जुन जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानता हो तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन जी कहते हैं भगवान जी से, अर्जुन बोले हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानना है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान अनुवाचे, श्री भगवान बोले हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी को कि मेरे द्वारा पहले कही गई है, उनमें से संख्या योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योग की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्म का आरंभ किया बिना निष्कर्म कर्ता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्म के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। हे निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परम हुआ कर्म करने के लिए बाधा किया गया है। हर मनुष्य, हर पागल हो चाहे ज्ञानी हो, हर मनुष्य अपना कर्म करते रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन जी के, हे मधुसूदन,
गुणों द्वारा हुआ कर्म के लिए बांधा किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है रहता है, वह स्थिरचारी अर्थात तभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्त हुआ समस्त इंद्रियों को द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम शास्त्र विहित कर्त कर्म के, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले जब यज्ञ करते हो तो नियम से और सब करते हो। निमित्त किए जाने वाले कर्म में शक्ति दूर से कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्म से बांधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म पर प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदियों में ज्ञान सहित प्रजाओं को रचकर उससे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त होगा और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हो। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो और वे देवताओं तुम लोगों को उत्पन्न करके इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। भगवान को जो भोग नहीं लगाता वो चोर है। यज्ञ से बचे हुए उत्पन्न हो खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से इस प्रकार अपने मन और वचन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मित्र, हे सज्जनों, इस प्रकार से परमात्मा को मुक्त हो जाने पर और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करके लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होता है, उनकी उत्पत्ति दृष्टि से होती है, वृद्धि जग से होती है और जग विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जो इस बुद्धि से होता है। सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही जग से प्रतिष्ठ है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित दृष्टि चक्र से अनुकूल नहीं बढ़ता तथा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाले पाप यु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मनुष्य बहुत नए प्रकार को मिलेगा, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त अथवा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का साधन नहीं करता। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति हित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्तव्य करने को ही योग है, अर्थात तुम इसे कर्म करता है उचित समझो। हे अर्जुन,
सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। वह भी पुरुष इस प्रकार से जो प्राण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके आसक्त बरतने लगता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में भी बरतता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाया, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही स्मरण करते हैं, मेरे ही पूजन करते हैं, मेरे ही नमन करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, कर्म तो ही कर्म है, इसलिए मार्ग का अनुसरण करता है। इसलिए यदि मैं कर्म करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और न मैं सकर्ता का करने होकर तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हूँ। अज्ञानी जिस कर्म का करता है, आसक्ति रहित वृद्धि लोक संग्रह करना चाहता हूँ, उसी प्रकार कर्म के परमात्मा के स्वरूप में अटल उचित हूँ। ज्ञानी पुरुष को चाहिए वह स्थित बुद्धि कर्म में आसक्ति इस प्रकार से कहा गया है। शास्त्र इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप अटल स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विदित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अथवा कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न करके, किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उसे भी वैसे ही करवे। वास्तव में संपूर्ण कर्म कर सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए गए जाते हैं, तो भी जिनका अंतकरण आकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं कर्तव्य हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाले ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में व्रत रहा है, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मोहित पूर्व मनुष्य और कर्म में आसक्ति रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानी को प्राप्त पुनः जानने वाले ज्ञानी विजित न करके मुझे अंतकर्मी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझे अकर्म करके आसक्ति ममता रहित और संत परा रहित होकर युद्ध करे। जो कोई मनुष्य दोष युक्ति से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस ममता का सदा अनुसरण करता है, वह भी संपूर्ण कर्म से छूट जाता है। परंतु जो मनुष्य इसमें दोष पोषण करते हुए मेरे इस मम को अनुसरण नहीं करते हैं, उस मूर्ख को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्रकार सभी वाणी प्रकृति को प्राप्त होता है, अर्थात अपने स्वभाव के प्रवश हुआ कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इससे किसका हट क्यों करेगा। इंद्रियां इंद्रिय के अर्थार्थ में अथवा प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में इस प्रकार से कहा जाता है। इस प्रकार से मित्र, जब भगवान की प्राप्ति होती है तो परमपिता परमेश्वर स्वरूपों को हम प्राप्त कर लेते हैं, और जब परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान का स्मरण ही हमारा जीवन का मार्गदर्शन है और कल्याण है। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों।